आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमारे पास दो प्रश्न दे रखे हैं इसी एक ही प्रश्न में। तो पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है ग्राफी विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करने से पहले हम समीकरण निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या x रही होगी। तो लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमने मान ली x है और हम लड़कों की संख्या मान लेते हैं y रही है, y है। तो लड़कों की संख्या जो है मान लेते हैं हम y है लड़कों की संख्या मान लेते हैं y है। तब लड़के और लड़कियों की संख्या का जो योग है, कुल संख्या जो है विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो बता रखी है 10 विद्यार्थी हैं। तो लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या जो है विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो इसलिए x लड़कियां हैं और y लड़के हैं, दोनों को जोड़ने पर 10 बैठते हैं। 10 विद्यार्थी हैं तो इसलिए इस समीकरण को मान लेंगे हम एक और एक समीकरण मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। प्रश्न में लिखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो प्रश्नानुसार बता रखा है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये बता रखा है। तो लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। लड़कों की संख्या 4 कम है तो लड़कों की तरफ 4 हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने ये समीकरण नंबर, और अगर y को इधर मैं पक्षांतर कर दूं तो y आ जाएगा माइनस का, x माइनस वाई बराबर 4, इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे। और इस तरह से हमने समीकरण प्राप्त कर लिए। और समीकरण प्राप्त कर लिए, अब हम करेंगे ग्राफी विधि से इसके हल निकालेंगे। तो लिखेंगे ग्राफी विधि से, मतलब लिख देंगे ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये समीकरण जो हमने निकाले हैं उनको लिख लेंगे। पहला समीकरण निकला x प्लस में y बराबर 10 और दूसरा समीकरण निकला हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। ये दो समीकरण है हमारे पास और दोनों समीकरण से हम निकालेंगे दोनों समीकरण के हल। तो पहले समीकरण के हल निकालेंगे पहले समीकरण से। तो x प्लस में y बराबर 10 से हल निकालेंगे। तो हल निकालने के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स में जो है एक्स वाई के हम दो हल निकाल लेंगे। एक तो निकालने के लिए रफ कार्य कर लेंगे, यहाँ बाय लिख लेंगे।
तो पहले समीकरण है x प्लस में y बराबर 10 और x का मान मान लेते हैं, चलो 5 मान लेते हैं, x का मान माना 5 है। तो जब हम 5 रखेंगे x का मान तो 5 प्लस में y बराबर 10 और y बराबर हमें मान निकालना है, तो y का मान हो जाएगा हमारे पास 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। तो y का मान 5 आ गया। इसी तरह अगर मैं x का मान 4 मान लूँ तो y का मान मेरे पास कितना आएगा, तो देख लेते हैं। x प्लस में y बराबर 10, तो x प्लस में x के अब की बार मुझे 4 रखना है, तो 4 प्लस में y बराबर 10, 10 माइनस 4 बराबर y, तो y बराबर हो जाएगा मेरे पास 6। तो इस तरह से हमने 6 रख लिया। तो हमारे पास इस वाले समीकरण से हल आ गए। इस समीकरण की ये रफ कार्य रेज कर देते हैं। इसी तरह से हम सेकंड समीकरण के लिए देखेंगे। तो दूसरा समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। तो इसके लिए अब हम देखेंगे कि इसके लिए हल निकालेंगे। तो इसके लिए हल निकालने के लिए भी एक हम बॉक्स बना लेंगे और उस बॉक्स में जो है एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। दो हल निकालने के लिए हम बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में जो है एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एक्स का मान हम इस वाले समीकरण में भी 5 रख लेते हैं, पहले 5 रख लेते हैं। तो इन समीकरण के जो हल पहले से लिखे हुए हैं इनको मैं अरेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं 5 रख लेता हूँ, एक्स का मान 5 रख लेता हूँ, फिर वाई का मान भी कुछ रखेंगे और उससे हमें पता पड़ जाएगा। तो एक्स का मान मैंने रख लिया 5, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, तो इस समीकरण में रखेंगे। एक्स का मान मैंने 5 रख लिया, 5 माइनस वाई बराबर 4। तो वाई का मान ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए हम 5 नहीं रख रहे। इस जगह हम जो है वाई का मान हम रख लेते हैं, 5 रखेंगे वाई का मान। तो 5 ही रख लेते हैं, चल 5 ही रख लेते हैं। तो x बराबर x की जगह हम 5 रख देते हैं। तो 5 रखेंगे, 5 माइनस वाई बराबर 4। ये 4 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, 4 माइनस के हो जाएंगे और वाई जो है माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो वाई बराबर 1 आ जाएगा मेरे पास। वाई का मान जो आ गया वो 1 आ गया। तो 1 यहाँ पर वाई का मान 1 लिख देंगे और ये रफ कार्य इसको मैं इरेज कर दूंगा। तो इरेज करने के बाद अब हम रखते हैं वाई का मान। वाई का मान अब हम रख लेते हैं 4 रख लो, 4 ही रख लेते हैं चलो। तो 4 रख लिया हमने। तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान आया, x की जगह मैंने 4 रख लिया। अब की बार हमें 4 रखना है x की जगह और 4 माइनस वाई बराबर 4। 4 जो ये 4 प्लस के इधर आके माइनस के जाएंगे, तो 4 माइनस 4 बराबर बाई। ये बाई प्लस का है, माइनस का प्लस का हो जाएगा इधर आके, 4 से 4 कट जाएगा 0। तो बाई का मान आ गया हमारे पास 0। जब हमने x का मान 4 रखा तो बाई का मान 0 आ गया। तो जो हमारे पास हल आए हैं इन हल को हमें जो है वो ग्राफ पर शो करने, और ग्राफ पर जहाँ पर भी एक कॉमन हल होगा, जहाँ पर भी ये काट दे ग्राफ, जो लाइनों के जो हल हैं वो कट करेंगे, वहीं जो एक प्रच्छेद बिंदु होगा उसी वही इनका हल होगा। और वो जो हल होगा वो इस सवाल के लिए लड़के और लड़कियों की संख्या बताएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5,5, तो पहली लाइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 5,5, तो ये नंबर लाइन मैंने पहले से बना रखी है, 2 नंबर लाइन जो कि इस प्रकार हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ग्राफ 1 2 3 4 5 ये माइनस में होता है, इधर 2 1 3 4 5 6 7 8 9 ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर दिया इसे। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 रख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5,5 रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 मतलब x पे 5 चलना पड़ेगा, तो 5 हमने x पे यहाँ चल लिए, 5 आ गए। ऐसे ही y पे 5 चलना पड़ेगा, 5 ही आ गए। अब इन दोनों को लाइनों को जब मैं धीरे धीरे खींचूंगा और इसको मैं ग्राफ वाला पेज बना लेता हूँ, उससे थोड़ा
आसानी रहेगी। तो अब ये 5, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ मिल रही है यहाँ मिल रही हैं, तो ये बिंदु जो होगा वो होगा हमारे पास 5,5। इस तरह से हमने पहला बिंदु पता कर लिया 5,5। फिर दूसरा बिंदु 4,6। तो 4 x पर 4 चलना है, ये 4 है, और y पर 6 चलना है, तो 6 ये है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ मिल रही हैं, ये यहाँ मिल रही हैं कहीं। तो इस तरह से ये यहाँ, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ये 4,6, 4,6। तो 4,6 ये बिंदु है। अब जब मैं इन दोनों लाइनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी, इस समीकरण के लिए एक लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से मैं लाइन खींच दूंगा, ये दोनों बिंदु से होती हुई जाती हुई। लंबी सी लाइन खींच सकते हैं जो कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है। इस तरह से मैंने एक लाइन खींच दी जो कि इस वाले समीकरण के लिए है। अब दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरे में 5,1 मतलब x पर 5 चलना है, 5 ये है, और y पर 1 चलना है, ये 1 है y का। तो अब जैसा देखा जाए तो ये कहीं यहाँ कहीं मिल रहे हैं, तो ये हो गया 5,1, ये समीकरण हो गया, ये बिंदु हो गया। अच्छा, अगला बिंदु इस लाइन के लिए 4,0। तो 4 x पर 4 चलेंगे, ये 4 है, और 0 मतलब कहीं नहीं चलना, तो ये 4,0 हो गया। y पर कहीं नहीं चलना। तो ये दोनों लाइन जब दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ऐसे एक लाइन खींच लेंगे जो कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए चली जाए। तो जब हम देखते हैं, इस कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं इस लाइन के लिए। तो जब हम देखते हैं कि ये लाइन जब जा रही है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों कहीं ना कहीं काट रही हैं। ये जब दोनों लाइनें जहाँ भी काट रही हैं यही बिंदु जो होंगे वो हमारे पास ये बिंदु बताएगा हमें नंबर ऑफ मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। तो हम देख पा रहे हैं x पर 7 और y पर ये 3 चला है। तो 7,3 इस समीकरण के लिए इन दोनों समीकरण के युग्म के लिए ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 7,3। तो इस प्रकार 7,3 हमारे पास जब हल आएगा तो 7,3 तो लिखेंगे यहाँ पर हल हो जाएगा हमारे पास 7,3। तो जो लड़कियों की संख्या होती है, जो ये आगे वाला नंबर जो होता है वो x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो लड़कियों की संख्या जो आ गई हमारे पास, लड़कियों की संख्या हमने x मानी थी जिसका मान 7 आ गया, और लड़कों की संख्या जो आ गई वो हमने y मानी थी जिसका मान आ गया हमारे पास 3। इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न हो जाता है ख़त्म। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे।